कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, जहाँ एक खरगोश पर एक मकड़ी हमला करने जाती है। लेकिन तभी वहाँ फेंड्रिल आ जाता है और अपनी इलेक्ट्रिक मैजिक से सारी मकड़ियों को खत्म कर देता है। मुकोड़ा फेल से पूछता है कि इतनी सारी मकड़ियों का क्या करें। फेल कहता है कि इन मकड़ियों का खोल बहुत सख्त होता है, लेकिन इनके अंदर का हिस्सा खाया जा सकता है। तभी मुकोड़ा के बैग से सुई बाहर निकल आता है और कहता है कि उसे भी लड़ाई करनी है। लेकिन मुकोड़ा उसे रोकते हुए कहता है कि तुम छोटे हो सुई, तुम ये सब मत करो। ये देखकर फेल को जलन होती है। वो कहता है तुम मेरे और सुई के बीच भेदभाव करते हो। मगर मुकोड़ा जवाब देता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ, खाना बनाता हूँ, लेकिन तुम हमेशा मांस ही खाते हो और सब्जियाँ फेंक देते हो। फेल कहता है ठीक है, आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना ही खाऊंगा। मैं पूरा दिन तुम्हें अपनी पीठ पर घुमाता रहा हूँ, मुझे भूख लग गई है। फिर मुकोड़ा सभी मकड़ियों को अपने आइटम बॉक्स में रख देता है और खाना बनाने के लिए मांस बाहर निकालता है। वो तय करता है कि आज ग्योजा बनाएगा। फेल और सुई दोनों इस डिश में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन मुकोड़ा कहता है कि ये एक सरप्राइज होगा। मुकोड़ा ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर खोलता है जरूरी सामान मंगाने के लिए। फेल प्रीमियम मीट मांगता है, लेकिन मुकोड़ा कहता है कि फिलहाल उसे सिर्फ ग्योजा बनाने का सामान चाहिए। सारे सामान ऑर्डर करने के बाद मुकोड़ा सब्जियां काटता है, मांस में सॉस और मसाले मिलाता है और फिर सब्जियां डालकर अच्छी तरह मिक्स करता है। फिर वो मांस की फिलिंग लेकर डम्पलिंग रैप्स में भरता है और सुई को देता है तैयार करने के लिए। मुकोड़ा और सुई मिलकर पूरी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। मुकोड़ा डम्पलिंग्स को मध्यम आंच पर पकाता है और आखिरी में आटा, नमक और सॉस डालकर उन्हें सीजन करता है। जब वे पक जाते हैं तो वो पैन को पलटकर परफेक्ट ग्योजा दिखाता है। मुकोड़ा गर्व से समझाने ही वाला होता है कि फेल पहले ही खाना शुरू कर देता है। सिर्फ एक कौर खाते ही फेल एक जंगली जानवर से बदलकर मास्टर फूड क्रिटिक बन जाता है और स्वाद और टेक्सचर की तारीफ करने लगता है। सुई अपनी स्लाइम युक्त एसिड से डम्पलिंग्स घोलता रहता है। दोनों मॉन्स्टर एक बैच खत्म कर देते हैं और मुकोड़ा दूसरा बैच बनाना शुरू करता है, लेकिन किसी को ध्यान नहीं होता कि ये छोटा ड्रैगन उनका खाना चुपचाप देख रहा है। जब दोनों मॉन्स्टर खाना खत्म कर लेते हैं, मुकोड़ा अपने लिए बचे हुए ग्योजा स्क्रैप्स के साथ खाना शुरू करता है। अचानक एक नन्हा ड्रैगन आकर मुकोड़ा के चेहरे से चिपक जाता है। मुकोड़ा पहले समझ नहीं पाता और फिर डरकर चिल्ला देता है। फिर बताता है कि ये एक दुर्लभ पिक्सी ड्रैगन है। मुकोड़ा हैरान हो जाता है और सोचता है कि शायद ड्रैगन उसका खाना चाहता है। जैसे ही चॉपस्टिक्स हिलते हैं, ड्रैगन खाना फॉलो करता है और एक डम्पलिंग खाता है और उसे वो बहुत पसंद आता है। ड्रैगन पूरा डम्पलिंग खत्म कर देता है और मांगता है। फेल चेतावनी देता है कि इसकी बॉडी भले छोटी हो, लेकिन ये बेहद ताकतवर मैजिक इस्तेमाल कर सकता है और दुश्मनों को नष्ट कर सकता है। ड्रैगन फिर से मुकोड़ा के चेहरे से चिपक जाता है और टेलीपैथी से और खाना मांगता है। मुकोड़ा चौंक जाता है। फेल बताता है कि ये ड्रैगन अब उनकी पार्टी का फैमिलियर बन चुका है। मुकोड़ा ड्रैगन से पूछता है कि वो फैमिलियर क्यों बनना चाहता है। ड्रैगन जवाब देता है कि उसे और स्वादिष्ट खाना चाहिए, बस इसलिए। मुकोड़ा मन में सोचता है कि एक और भुक्खड़ आ गया। वो पिक्सी ड्रैगन उसे नाम रखने को कहता है। काफी सोचने के बाद मुकोड़ा उसका नाम डोरा चान रखता है। नाम सुनते ही ड्रैगन हैरान हो जाता है और कहता है मैं बच्चा ड्रैगन नहीं हूँ, मैं बड़ा ड्रैगन हूँ। मुकोड़ा अप्रीजल से चेक करता है और पता चलता है कि डोरा चान 116 साल का है। डोरा चान कहता है कि कोई दूसरा नाम रखो, मगर फेल कहता है कि इससे बेहतर नाम की उम्मीद मत करना, उसने मेरा नाम भी पहले सही से नहीं रखा था। कुछ दिन बाद मुकोड़ा की पार्टी क्रे सिटी में दाखिल होती है। डोरा को एडवेंचरर्स गिल्ड में रजिस्टर कराया जाता है और गिल्ड मास्टर उन्हें खास रिक्वेस्ट देता है। राल्फो गिल्ड मास्टर जंगल की खोज का क्वेस्ट देता है, क्योंकि मॉन्स्टर्स का बर्ताव कुछ ठीक नहीं था। मुकोड़ा सोचता है कि इस क्वेस्ट को टाल देंगे, लेकिन डोरा कहता है कि उस जंगल में तो सिर्फ कमजोर मकड़ियाँ और सेंटीपीड रहते हैं। फेल बताता है कि वो पहले ही वे मकड़ियाँ मार चुका है। मुकोड़ा को समझ आता है और वो आइटम बॉक्स से मकड़ियों को बाहर निकालता है। गिल्ड मास्टर हैरानी से कहता है कि ये पहली बार है जब कोई क्वेस्ट शुरू होने से पहले ही पूरा हो गया। राल्फो बताता है कि इन मकड़ियों के पार्ट्स बेचकर अच्छा पैसा मिल सकता है और इनके मांस को नमक वाले पानी में पकाया जा सकता है। फेल और डोरा उबला हुआ मकड़ी का मांस सोचकर खुश हो जाते हैं, लेकिन मुकोड़ा सुई की रिक्वेस्ट पर मान जाता है। गिल्ड में मकड़ियों का मांस निकाला जाता है और मुकोड़ा तथा उसकी पार्टी बाजार घूमने निकलती है। मुकोड़ा एक शर्ट पसंद करता है, लेकिन दाम देखकर हैरान रह जाता है। थोड़ी देर सोचकर वो कुछ कपड़े खरीद लेता है। अगले दृश्य में मुकोड़ा गिल्ड में जाता है मकड़ी का मांस लेने और गिल्ड मास्टर उसे एक ताजा उबला हुआ टुकड़ा देता है। स्वाद चखकर मुकोड़ा सोचता है कि ये बिल्कुल क्रैब जैसा है, बल्कि उससे भी अच्छा। फिर मुकोड़ा कहता है कि आज क्रैब पार्टी होगी। मुकोड़ा अपना स्पेशल डिश बनाता है, ग्रिल्ड स्पाइडर लेग्स, और बाकी सब मांगने लगते हैं। मुकोड़ा उन्हें स्पाइडर लेग्स दे देता है। डोरा खाते हुए बताता है कि वो उसे बहुत पहले से पीछा कर रहा था, पर वो जंगल में उन्हें खो देता है। फेल आकर बताता है कि इसलिए जंगल में सब जानवर डर के भाग रहे थे और वो लोग उसी समय इन स्पाइडर्स को मार दिए। बेचारे स्पाइडर्स सिर्फ डोरा से डर रहे थे और फेल ने उनको ऊपर पहुंचा दिया। नेक्स्ट
नेक्स्ट मॉर्निंग मुखोड़ा स्पाइडर शेल्स राल्फो को वापस करता है और बचा हुआ खाना दे देता है। गिल्ड मास्टर खुश हो जाता है ये देखकर। मुखोड़ा अपने आइटम बॉक्स से और निकालने जाता है पर उसे अर्थ ड्रैगन वाली बात याद आती है। वो गिल्ड मास्टर से पूछता है कि क्या कोई इसे खाल से अलग कर पाएगा। गिल्ड मास्टर उसे डोलन सिटी का रिकमेंडेशन लेटर देता है। फिर मुखोड़ा और उसका पार्टी डोलन सिटी की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही सभी लोग डोलन पहुंचते हैं, मुखोड़ा शहर को देखने के लिए उत्साहित होता है, जबकि फेल को डंजन सिटी की कठिन चुनौतियों का इंतजार रहता है। क्योंकि मुखोड़ा थोड़ा सा डरपोक स्वभाव का है, इसलिए वो डंजन में उतरना नहीं चाहता। लेकिन उसके साथी उसे याद दिलाते हैं कि वे यहाँ अर्थ ड्रैगन का मांस प्रोसेस करवाने आए हैं। मांस का नाम सुनते ही फेल शहर की ओर दौड़ पड़ता है, पर सभी को टाउन बॉर्डर पर लंबी लाइन में रुकना पड़ता है। डोरा पूछता है कि हम सीधे अंदर क्यों नहीं चले जाते, तो मुखोड़ा समझाता है कि हम कोई अवैध लोग नहीं हैं जो सुरक्षा को पार कर लें। जब मुखोड़ा अपने पालतुओं को शांत कर रहा होता है, तभी लाइन में खड़े लोग पहली बार उसके पीछे खड़े दैत्याकार जानवरों को देखते हैं। सबको डरा हुआ देखकर मुखोड़ा तुरंत बता देता है कि ये राक्षस नहीं, उसके परिचित हैं। बॉर्डर गार्ड ये हलचल देकर वहाँ पहुँच जाते हैं। मुखोड़ा उन्हें बताता है कि वो केवल गिल्ड मास्टर से मिलने आया है। अपने गिल्ड कार्ड दिखाने के बाद गार्ड सोचते हैं कि इस पर विश्वास किया जाए या नहीं। तभी एक बेहद आकर्षक एल्फ वहाँ आ जाता है। एल्फ कहता है कि मुखोड़ा उसका मेहमान है, क्योंकि उसके पास बहुत दुर्लभ जीव हैं। वो अपना नाम एलरेंड बताता है, डोलन का गिल्ड मास्टर। जैसे ही वो डोरा को मुखोड़ा के कंधे पर बैठा देखता है, उसकी आंखों में उत्साह भर जाता है। वो मुखोड़ा और उसके फैमिलियर्स को गिल्ड के अंदर ले जाता है और बताता है कि राल्फो ने पहले ही सब समझा दिया है। फिर एलरेंड डोरा के लिए एक जादुई ड्रैगन स्टैंड लाता है, लेकिन डोरा को मुखोड़ा का बैग ही ज्यादा आरामदायक लगता है। एलरेंड डोरा को देखते ही शोध के नोट्स लिखने लगता है। डोरा को एल्फ का अजीब बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता और एल्फ उलझन में पड़ जाता है कि पिक्सी ड्रैगन इतना अलग क्यों व्यवहार कर रहा है। फिर एलरेंड को अर्थ ड्रैगन याद आता है और वो मुखोड़ा को वेयरहाउस ले जाने लगता है, लेकिन उसका सहायक यूगर उसे मीटिंग की याद दिलाता है। जब एलरेंड उसे टालने की बात करता है, यूगर उसे एक खतरनाक नजर से घूरता है। वेयरहाउस पहुंचकर एलरेंड कहता है कि ड्रैगन दिखाओ। उसे याद आता है जब वो जवान था और एक बड़ी पार्टी ड्रैगन को मारने गई थी, तब वो केवल बी रैंक एडवेंचरर था, इसलिए उसे ड्रैगन का मांस प्रोसेस करने नहीं दिया गया था। उस घटना के बाद वो एस रैंक एडवेंचरर बन गया, बस इस सपने में कि एक बार फिर ड्रैगन देख सके। आज उसका सपना पूरा होता है जब मुखोड़ा उसके सामने विशाल अर्थ ड्रैगन रख देता है। एलरेंड लालच से पागल हो जाता है और डरावने प्रयोग वाले उपकरण निकाल लेता है। वो ड्रैगन के माप लेना शुरू कर देता है। फेल को लगता है कि ये मांस कब देगा। मुखोड़ा फेल को चुप कराता है। एलरेंड पूछता है कि डोरा क्या खाता है। मुखोड़ा बताता है कि डोरा सब कुछ खा लेता है, खासकर मांस। एलरेंड दंग रह जाता है, क्योंकि शोध में लिखा है कि पिक्सी ड्रैगन केवल पौधे खाते हैं। जब मुखोड़ा बताता है कि डोरा टेलीपैथी से बात करता है, एल्फ और ज्यादा हैरान हो जाता है और लगातार सवाल पूछने लगता है। फेल पूछता है कि मांस कब मिलेगा। एलरेंड कहता है कि क्या तुम्हें ड्रैगन की खाल नहीं चाहिए, लेकिन फेल को तो केवल पेट भरना है। एलरेंड मुखोड़ा से थोड़ा सा मांस चखने की अनुमति मांगता है। मुखोड़ा कहता है फैसला फेल करेगा। फेल बोलता है अगर अच्छे कट्स दोगे तो चख सकता हूँ। बाहर आकर मुखोड़ा और सभी लोग थक कर गिर जाते हैं। एलरेंड ने पूरा दिन उनका दिमाग खा लिया था और ड्रैगन की प्रोसेसिंग भी एक दिन में पूरी नहीं कर पाया। सब भूखे दिखते हैं, तो मुखोड़ा ऑनलाइन स्टोर से तुरंत भोजन मंगवाता है। डोरा उत्सुक होता है क्योंकि उसने ऑनलाइन स्टोर पहली बार देखा है। फेल सूप मांगता है, पर मुखोड़ा देखता है कि जापान में त्योहार चल रहा है, तो वो त्योहार वाला खाना मंगवा देता है। सामान आते ही मुखोड़ा एक अजीब सा बर्तन निकालता है और सब्जियां पकाने लगता है। फेल को सब्जियां पसंद नहीं, पर मुखोड़ा कहता है थोड़ा धैर्य रखो, स्वाद बेहतरीन होगा। वो सब्जियों को किनारे रखता है, फिर मांस और सॉस डालता है। खुशबू आते ही सबका नियंत्रण टूटने लगता है। भोजन तैयार होता है, पर मुखोड़ा फेल को देता है, पर फेल सब्जियां देखकर निराश हो जाता है। एक बाइट लेते ही फेल का भाव बदल जाता है। मजा आ गया। बाकी सब भी खाने लगते हैं। फेल सब्जियां नजरअंदाज करना छोड़ देता है। मुखोड़ा सभी को खिलाकर अपने लिए बटर सैंडविच निकालता है। सुई उत्सुक होता है और एक सैंडविच खाकर उसका दीवाना हो जाता है। फेल और डोरा भी मिठाइयाँ चखते हैं, लेकिन सैंडविच उनके लिए बहुत छोटे लगते हैं। वे और मांगने लगते हैं और मुखोड़ा थक कर कहता है मैं ये लालची पालतू जानवर डिजर्व ही क्या करता हूँ। अगले दिन नींद से परेशान मुखोड़ा एडवेंचरस गिल्ड पहुँचता है। एलरेंड वेयरहाउस से आता है जैसे पूरी रात भागता रहा हो। वो कहता है कि उसने पूरी रात ड्रैगन पर शोध किया और अब वो आखिरकार उसे काटने के लिए तैयार है। एलरेंड एक मिथिल चाकू निकालता है, पर जैसे ही वो कट लगाता है, चाकू कांच की तरह टूट जाता है। सभी चौंक जाते हैं। एलरेंड रोने लगता है कि गिल्ड का कीमती खजाना टूट गया। फेल बोलता है अब मांस का क्या होगा। एलरेंड कहता है कि इसे काटने के लिए एक और भी मजबूत ब्लेड बनानी पड़ेगी, जिसमें समय लगेगा। ये सुनते ही फेल उदासी में चला जाता है, जमीन पर गिर जाता है और सोचता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। एलरेंड मुखोड़ा को बताता है कि नया मिथिलोड डंजन से लाना पड़ेगा ताकि एक नया ब्लेड बन सके।
ये सुनते ही फैल तुरंत उठकर डंजन की तरफ भागने लगता है, पर मुकोडा उस भूखे भेड़िए को रोक लेता है और याद दिलाता है कि अगर फैल डंजन में जाकर सब कुछ तोड़फोड़ कर देगा सिर्फ मिथिल के लिए, तो वो बहुत पॉपुलर हो जाएगा और उनका पीसफुल लाइफ बर्बाद हो जाएगा। मुकोडा की वार्निंग सुन के फैल शांत हो जाता है। फिर मुकोडा उसका मूड ठीक करने के लिए नॉर्मल लंच बनाने लगता है। वो थिनली स्लाइस्ड ऑर्क मीट निकालता है और पिछले लंच से बची हुई वेजीज प्रिपेयर करता है। फ्राइंग पैन में इंग्रेडिएंट्स फ्लिप करते हुए मुकोडा सॉसेस और स्पाइसेस ऐड करता है और डिश को परफेक्ट फ्लेवर देता है। जब फूड रेडी हो जाता है वो उसे फ्रेग्रेंट बॉइल्ड राइस के ऊपर डालकर डिश कंप्लीट करता है। फैल खाने ही वाला होता है कि मुकोडा उसके प्लेट पर एक एग तोड़कर एक्स्ट्रा फ्लेवर दे देता है। सब जैसे ही टेस्टी डिश खाना शुरू करते हैं वो लोग ड्रैगन मीट का टेंशन भूल जाते हैं। मुकोडा को भी सुकून मिलता है कि अब उनका रोना धोना बंद हो गया, लेकिन वो जानता है कि ड्रैगन का प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करना ही पड़ेगा। इस बीच आसमान में 4 गॉडेस रो रही होती हैं क्योंकि मुकोडा उन्हें गिफ्ट्स नहीं भेज रहा। तभी 2 आदमी अचानक एपर होते हैं और लड़कियों पर गुस्सा करते हैं कि वो अपनी पावर्स यूज करके एक वीक इंसान से गिफ्ट्स मांग रही हैं। उनकी लड़ाई सुन के मुकोडा उन्हें बोलता है कि उसे इस सब में मत घसीटो, पर वो 2 देवता बीच में टपक पड़ते हैं। उनमें से एक अपना परिचय देता है हेफेस्टोस, ब्लैक स्मिथिंग का गॉड, और दूसरा कहता है कि वो वाहन, गॉड ऑफ वॉर है। जब मुकोडा को पता चलता है कि हेफेस्टोस एक ब्लैक स्मिथ गॉड है तो वो उससे पूछता है कि क्या वो नाइफ का कुछ कर सकता है। हेफेस्टोस बोलता है कि वो किसी भी ब्लेड को इनहेंस करके हाई क्वालिटी का बना सकता है, पर वो अपना ब्लेसिंग फ्री में नहीं देगा, इसलिए वो मुकोडा से अल्कोहल मांगता है। वहाँ को मुकोडा के सुपरमार्केट वाले अदरवर्ल्डली आइटम्स में इंटरेस्ट होता है, जिससे गॉडेस लोग और ज्यादा जेलस हो जाती हैं। फिर हेफेस्टोस कहता है कि मुकोडा में ब्लैक स्मिथिंग का कोई टैलेंट नहीं है। देवता का ध्यान सूल पर जाता है और वो कहता है कि सुई में काफी पोटेंशियल है। हेफेस्टोस मुकोडा को बफ नहीं कर सकता, तो वाहन मौका देखकर मुकोडा को वॉर पावर ब्लेसिंग देने की कोशिश करता है, पर मुकोडा माना कर देता है और कहता है कि उसे फाइटिंग बिल्कुल पसंद नहीं। वाहन याद दिलाता है कि वो लोग जल्दी ही डंजन एक्सप्लोर करने वाले हैं। फिर वो किसी और टारगेट के बारे में सोचता है, तो मुकोडा बोलता है फैल और डोरा को ब्लेस कर दो। देवता फैल, डोरा और सुई तीनों को ब्लेस करने लगते हैं। मुकोडा सब देवताओं के लिए ऑनलाइन स्टोर से ऑफरिंग्स ऑर्डर कर देता है। निंद्रियर मुकोडा को वार्न करती है कि अगले बार ऑफरिंग्स देना ना भूलना। मुकोडा थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है कि अब उसे और ज्यादा ऑफरिंग्स भेजने पड़ेंगे। फिर वो सुई की ब्लैक स्मिथिंग स्किल का स्टडी करने लगता है। उससे लगता है कि डंजन सुई की न्यू एबिलिटी टेस्ट करने का परफेक्ट मौका होगा। फैल याद दिलाता है कि उनके पास मिथिल लिजर्ड से मिला हुआ प्योर मिथिल पहले से ही है। और याद आता ही मुकोडा फैल से पूछता है कि फिर वो डंजन में क्यों जाना चाहता था जब और ऑलरेडी अवेलेबल था। फैल बस कैजुअल श्रग दे देता है। मुकोडा अपने आइटम स्टोरेज से मिथिल चंक्स निकालता और सुई को बोलता है कि उनसे नाइफ्स फॉर्ज करे। सुई चंक्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। काफी बबलिंग और गर्गलिंग के बाद सुई एक ब्यूटीफुल क्रिस्टल नाइफ बनाकर निकालता है। मुकोडा देखकर खुश हो जाता है कि क्वालिटी सुपर हाई है और अब उन्हें डेंजरस ड्यून में जाने की जरूरत नहीं। बाद में मुकोडा एल्जेंड से मिलता है जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में है। होता है क्योंकि उसे मिथिन से बेटर ब्लेड नहीं मिल रहा। मुकोडा यूगर को सुई क्राफ्टेड मिथिल नाइफ दे देता है और बोलता है उसे एल्जेंड को दे दे। एल्जेंड ब्लेड को ड्रैगन पर टेस्ट करने में भी डर रहा होता है कि कहीं ब्लेड टूट गया तो, पर नाइफ आसानी से टफ स्किन को कट कर देता है। एल्जेंड शॉक हो जाता है और सोचता है कि मुकोडा को ऐसा अमेजिंग पीस कहाँ से मिला। मुकोडा सीक्रेट टाइप एटीट्यूड में बोलता है कि ये टॉप सीक्रेट सोर्स है। एल्जेंड क्यूरियोसिटी में ऑलमोस्ट उससे पूछने वाला होता है, पर फिर खुद को कंट्रोल करके ड्रैगन प्रोसेस करने में लग जाता है। मुकोडा पूछता है कि कितना टाइम लगेगा। एल्जेंड कहता है कम से कम 3 दिन। फैल गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे अभी भी वेट करना पड़ेगा। मुकोडा समझाता है कि ड्रैगन बहुत बड़ा मॉन्स्टर है और उसका मीट प्रोसेस करने में नेचुरली टाइम लगेगा। फैल एग्री करता है पर सजेस्ट करता है कि तब तक डंजन एक्सप्लोर कर लें। मुकोडा माना करता है क्योंकि वो डेंजरस डंजन से डरता है, पर सुई भी फन के लिए रिक्वेस्ट करता है। कुछ टाइम बाद वो लोग डंजन एंट्रेंस पहुंचते हैं। रिसेप्शनिस्ट वार्न करती है कि उन्हें डंजन क्लियर करने में 1 महीना तक लग सकता है। वो ये भी बताती है कि 30 फ्लोर डंजन को अब तक कोई क्लियर नहीं कर पाया। ये सुन के मुकोडा तुरंत घर लौटने का सोचता है, पर फैल उसे घूर कर देखने लगता है। तो मुकोडा उसे याद दिलाता है कि अगर वो लोग टेस्टी फूड स्टॉक नहीं करेंगे तो डंजन में उन्हें सड़ा हुआ खाना खाना पड़ेगा। ये सुन के फैल शांत हो जाता है और अग्री करता है वेट करने के लिए। मुकोडा खुश होकर सबको शॉपिंग पर ले जाता है और डंजन के लिए बहुत सारे वेजिटेबल्स खरीदता है। फिर वो एक मैजिक स्टफ देख लेता है। फैल पूछता है कि मुकोडा इतना बड़ा स्टफ क्यों चाहता है। मुकोडा बताता है कि कुकिंग के लिए ये बहुत यूजफुल होगा। शॉपकीपर आकर स्टव के फीचर्स बताता है और कहता है कि इसमें एक ह्यूज अवन भी है जो बड़े मॉन्स्टर्स को भी कुक कर सकता है। ये सुन के मुकोडा एक्साइटेड हो जाता है। जब वो प्राइस पूछता है शॉपकीपर बोलता है 860 गोल्ड। प्राइस सुनते ही मुकोडा का ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ जाता है, पर फैल उसे पुश करता है क्योंकि उसका स्टमक हमेशा नए डिशेस मांगता रहता है। बाकी सब भी प्रेशर डालते हैं तो मुकोडा फाइनली स्टव खरीद लेता है। रात को वो ह्यूज स्टॉक पॉट्स में डिनर बनाता है। वो सुई की हेल्प लेता है और सबको टेंडर बोल मीट
स्वीट सर्व करता है। नेक्स्ट डे मुकोड़ा डिसाइड करता है कि डंजन में जाने से पहले कुछ दिनों का फूड प्री कुक कर ले। सबसे पहले वो और जनरल मीट को ब्रेस करता है, फिर रेड बोर कैबेज रोल्स बनाता है, उसके बाद बीफ और वेजी स्टर फ्राई बनाता है। इंग्रेडिएंट्स यूज करते हुए वो काफी सेटिस्फाई फील करता है। फिर वो वेजिटेबल्स, स्पाइसेस और मीट एक लार्ज बोल में डालकर एक टेस्टी ऑर्क मीट सूप बनाता है। उसके बाद वो रिच ग्रेवी वाला वाइवन स्ट्यू बनाता है। मुखोड़ा जब डिशेस बना रहा होता है तब बीच बीच में सॉस डालते वक्त थोड़ा मेस हो जाता है। सारी डिशेस फाइनली बन जाती हैं। उसके साथी लोग खुशी से खाने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर मुखोड़ा उन्हें याद दिलाता है कि ये फूड डंजन के लिए ही रखा गया है। बाद में मुखोड़ा अपना रूम क्लीन कर रहा होता है, तभी सुई एक स्वॉर्ड लेकर आता है जो उसने स्पेशली उसके लिए बनाई होती है। मुखोड़ा स्वॉर्ड की शार्पनेस देखकर खुश हो जाता है और सोचता है कि इस स्वॉर्ड के साथ डंजन में थोड़ा सेफ फील करेगा। लेकिन तब युगर अर्जेंट काम के लिए दरवाजे पर आ जाता है। युगर बताता है कि अर्थ ड्रैगन का प्रोसेसिंग फाइनली खत्म हो गया है। मुखोड़ा अपने गुड्स अरेंज करके गिल्ड जाने लगता है, पर युगर उसे रोक देता है क्योंकि वो बहुत बिजी होता है। मुखोड़ा को उसके लिए बुरा लगता है तो वो डायरेक्ट एडवेंचरर्स गिल्ड चला जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि एल्ड्रेंड चमकते हुए ड्रैगन ब्लड की बॉटल्स को देखकर पागल की तरह एक्साइटेड हो रहा होता है। एल्ड्रेंड उसकी प्रेजेंस को इग्नोर करता रहता है। जब फाइनली एल्ड्रेंड को समझ आता है कि मुखोड़ा उसका इंतजार कर रहा था, तो वो प्राउडली माउंटेन्स ऑफ ड्रैगन मटेरियल्स दिखाता है जो उसने प्रोसेस किए थे। एल्ड्रेंड कहता है कि ये कुछ दिन उसकी जिंदगी के बेस्ट दिन थे। वो पूछता है कि क्या मुखोड़ा कुछ मटेरियल्स गिल्ड को बेच सकता है। मुखोड़ा तुरंत हाँ बोल देता है क्योंकि मैजिक स्टोव खरीदने के बाद वो काफी ब्रोक हो गया था। एल्ड्रेंड 2 बॉटल्स ड्रैगन ब्लड खरीदना चाहता है जो सबसे पावरफुल हीलिंग पोशंस बनाने में यूज होता है। फिर वो लीवर का आधा हिस्सा मांगता है क्योंकि लीवर ब्लड से भी ज्यादा पावरफुल होता है। और फाइनली वो एक ड्रैगन का फैंग चाहता है एक अमेजिंग स्वॉर्ड बनाने के लिए। मुखोड़ा एग्री कर लेता है, पर उसे लगता है कि एल्ड्रेंड सिर्फ थोड़े ही मटेरियल्स क्यों ले रहा है। तब एल्ड्रेंड बताता है कि ये थोड़े से आइटम्स गिल्ड का पूरा ट्रेजरी एम्प्टी कर देंगे। वो मुखोड़ा को करीब 4000 गोल्ड कॉइंस देने को तैयार होता है। मुखोड़ा शॉक हो जाता है कि इतने कम मटेरियल्स की इतनी वैल्यू कैसे हो सकती है। फेल को मीनवाइल कोई खास एक्साइटमेंट नहीं होता क्योंकि उसे ड्रैगन मीट नहीं दिखता। उसे शक होता है कि एल्ड्रेंड मीट छुपा रहा है। फेल थोड़ा थ्रेटन भी कर देता है, पर एल्ड्रेंड कामली बताता है कि मीट स्पेशल कूलिंग रूम में स्टोर किया गया है। वो सबको कूलिंग रूम दिखाता है जहाँ मैजिक आइस सेटअप से टन टन मीट फ्रेश रखा गया होता है। फेल अपना रिवॉर्ड देखकर सेटिस्फाइड हो जाता है। सुई मुखोड़ा को मीट उसके स्टोरेज में लोड करने में हेल्प करता है। जब लोडिंग खत्म होती है, एल्ड्रेंड शर्माते हुए पूछता है क्या वो थोड़ा ड्रैगन मीट टेस्ट कर सकता है। मुखोड़ा प्रॉमिस याद करके हाँ बोल देता है और बाकी सब मॉन्स्टर्स भी एक्साइटेड हो जाते हैं। एल्ड्रेंड मुखोड़ा को अपने हाउस ले जाता है ताकि कुकिंग आसानी से हो सके। मुखोड़ा लॉन में मैजिक स्टोव निकालता है जिसे देखकर एल्ड्रेंड शॉक हो जाता है। जब मुखोड़ा आइटम बॉक्स यूज करता है, एल्ड्रेंड फ्लेक्स करता है कि उसके पास भी एक आइटम बॉक्स है। मुखोड़ा पहली बार किसी और को आइटम बॉक्स यूज करते देख रहा होता है। एल्ड्रेंड बताता है कि एल्स नेचुरली हाई लेवल मैजिक में स्किल्ड होते हैं और उसने विंड और फॉरेस्ट मैजिक कंबाइन करके टॉप क्लास एडवेंचरर स्टेटस पाया था। पर मुखोड़ा उसकी बाक इग्नोर करके कुकिंग स्टार्ट कर देता है। वो जायंट ड्रैगन मीट स्लैब्स पर सॉल्ट पेपर लगाता है, वेजिटेबल्स पील करता है, ऑनियंस कैरेट्स चॉप करता है, डिश में मीट और वेजीज अरेंज करता है, ऑलिव ऑयल और सीजनिंग डालता है और फाइनली ओवन में रोस्ट होने के लिए रख देता है। ओवन काम करते वक्त फेल और एल्ड्रेंड दोनों डिलीशियस स्मेल के चक्कर में ओवन के बिल्कुल पास चिपकने लगते हैं। जैसे ही रोस्ट रेडी होता है, मुखोड़ा टूथपिक से चेक करता है। मीट परफेक्ट कुक होता है। वो सारे स्लैब्स कट करके फेल का फेवरेट गार्लिक सॉस ड्रिजल करता है। फिर वो सबको बोलता है खाना शुरू करो और सब बिना वेट किए अटैक कर देते हैं। मुखोड़ा भी अपना हिस्सा खाता है और उसे ड्रैगन मीट का एक्सोटिक ब्लेंड टेस्ट करके शौक लगता है। फेल और मॉन्स्टर्स बिना रुके गॉबल करते रहते हैं। फेल तो सोचने लगता है कि फ्यूचर के लिए कुछ और ड्रैगन भी हंट करने चाहिए। मुखोड़ा उसे वार्न करता है कि ड्रैगन एक्सटिंक्ट न हो जाए। सब अपना फर्स्ट सर्विंग फिनिश करके तुरंत सेकंड राउंड मांगते हैं। सर्व करते वक्त मुखोड़ा डोरा से पूछता है क्या उसे कैनिबलिज्म वियर्ड नहीं लगता। डोरा बोलता है कि वो अर्थ ड्रैगन स्पीशीज से अलग है तो प्रॉब्लम नहीं। मुखोड़ा डोरा की क्वेश्चनेबल मोरालिटी इग्नोर कर देता है। तभी वो देखता है कि एल्ड्रेंड टेबल पर क्वाइटली रो रहा होता है। एल्ड्रेंड उसे थैंक बोलता है कि उसने इतना हेवनली मील खिलाया और इतना रेयर क्रीचर प्रोसेस करके खाने का मौका दिया। खैर मील खत्म होता है और सब घर लौटने लगते हैं। फेल न्यूट्रिशियस मीट खाके एनर्जेटिक फील करता है और एक्साइटेड होकर अनाउंस करता है कि कल डंजन जाएंगे। मुखोड़ा सोचता है कि ऑफरिंग सभी भेज दे ताकि कल भूल ना जाए। रात को वो अपनी ऑनलाइन ग्रोसरी के डेजर्ट सेक्शन को ब्राउज करता है। ऊपर गॉडेस उसकी शॉपिंग एक्साइटमेंट से देख रही होती है। वहाँ वीनस टाइप गॉडेस नाइनर से पूछती है क्या उसने मुखोड़ा को कोई डिफेंसिव स्किल दी। नाइनर कहती है कि सिर्फ विंड ब्लेसिंग्स दी है। वहान बोलता है कि ये काफी स्टिंगी है और मुखोड़ा डंजन में हर्ट हो सकता है। वो सब घबराकर बैठ जाती हैं क्योंकि मुखोड़ा ही उनका स्वीट्स और ट्रीट्स का सोर्स है। मिनीर पैनिक में आ जाती है, समझ जाते हुए कि उन्हें अपने लिविंग स्वीट्स डिस्पेंसर को
प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। हेफिस्टोस कहता है कि वो मुकोडा के लिए एक स्पेशल ब्लेसिंग बना रहा था। जब मुकोडा ऑफरिंग्स भेजता है, हेफिस्टोस उसे बफ देने की बात करता है और मुकोडा माना कर देता है। वो किसी और गॉड के टाई अप में नहीं फंसना चाहता। हेफिस्टोस गुस्सा होकर बिना परमिशन ब्लेसिंग दे देता है। वाहन खुश होता है कि अब वो और ड्रिंक्स मांग सकता है। बाकी गॉडेसेस भी सेलिब्रेट करती हैं कि अब मुकोडा सेफ है। नेक्स्ट डे मुकोडा अपनी पार्टी के साथ डंजन गेट पहुंचता है। वहाँ वो पहली टाउन की रिसेप्शनिस्ट से मिलता है जो अब यहाँ काम कर रही होती है। उसका नाम वीना होता है। वो बताती है कि डोलन गिल्ड को हेल्प चाहिए थी क्योंकि डंजन काफी पॉपुलर हो गया है। रजिस्ट्रेशन के दौरान मुकोडा को लगता है कि वो सिर्फ फेल को देखने आई है। पार्टी जाते वक्त वीना चोरी छुप के फेल को प्यार भरी नजर से देख लेती है। डंजन के एंट्रेंस पर डोरा और सुई एक्साइटेड होते हैं।